उलझन है ही कुछ ऐसी जीवन में, यानी एक उलझन को आप समाप्त करेंगे, दूसरा उलझन तैयार हो जाएगा। उलझन है ही कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती। एक समस्या को हल करेंगे, दूसरा समस्या तैयार हो जाएगा। उलझन है ही कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में खूब कमाया, क्या कमाया हीरा, क्या कमाया मोती, मगर क्या करूं साथियों, कफन में जेब नहीं होती। भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, वैसे भगवान वेद व्यास जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का रचना किया। वह भगवान थे, अवतारी महापुरुष थे, दिव्य महापुरुष थे। वह 4 वेद के जगह पर 5वां वेद लिख सकते थे, 6 शास्त्र के जगह पर 7वां शास्त्र लिख सकते थे, 18 पुराण के जगह पर 19वां पुराण भी लिख सकते थे। वह ग्रंथ बहुत मोटी मोटी है, लेकिन लिखने के क्रम में अंत में उन्होंने एक दोहा लिखा। उस दोहा में है समाज का, मानव का क्या नीति है। उस दोहा में यही है, 8-10 पुराणे सुहु व्यासस वचनम द्वयम। 8-10 पुराणे सुहु व्यासस वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों के उपकार के समान संसार में कोई पुण्य ही नहीं है। दूसरों के भलाई के समान संसार में कोई पुण्य ही नहीं है। दूसरों के बुराई के समान, अपकार के समान संसार में कोई लाभ ही नहीं है। यह मेरा वैदिक हिंदू सनातन धर्म ने यही शिक्षा देता है। और आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। अभी मेरी मौजूदगी है गोड्डा ज़िले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में। पोड़ैयाहाट प्रखंड के ये बिरनिया पंचायत है, यहाँ पे मेरी मौजूदगी है। आजकल गोड्डा ज़िला में सच में बताएं तो किसी की नज़र लगी है। आजकल गोड्डा ज़िला में बढ़ते 5 दिन के अंदर में 4-5 मर्डर हो चुका है। आज देख रहे हैं गोड्डा के कनभारा में मर्डर हुआ था। आज वही बता दें कि पोड़ैयाहाट के प्रखंड के यहाँ पे एक आदमी को लाश मारकर फेंक दिया गया है। तो आइए यहाँ से जानते हैं, इधर यहाँ के पोड़ैयाहाट के विधायक प्रतिनिधि माने जाते हैं भवेशानंद जी महाराज। हम आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। स्पेस 24 न्यूज़ जो है, मेरा नाम स्वामी भवेशानंद जी महाराज, बीजेपी कार्यकर्ता नाम हुआ। यहाँ आजकल जो गोड्डा ज़िला में इतनी क्राइम को बढ़ते हुए आप क्या कहना चाहिएगा? अभी के वर्तमान सरकार जो हमारे हेमंत सोरेन हैं, इस पर जो है विशेष सरकार को भी देखना चाहिए कि यह जो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। 2-4 दिन पहले आप इस बात से अवगत हैं कि कनभरा नदी में एक गरीब घर के मासूम नवयुवक को जिंदा जला दिया गया। आज ही रात में जो बगल में लीला बाबा का स्थान है, और उसके आगे में बगल में ही जस्ट बगल में पुल है, उस पुल के नीचे एक व्यक्ति को मारकर फेंक दिया गया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ एसडीओ साहब से, इस पर ध्यान दिया जाए, और थाना प्रभारी से भी मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि इसका जांच पता लगाया जाए, यह जो क्राइम करता कौन है, और परिवार वाले को सही सरकार की तरफ से सही न्याय दिया जाए। यही मेरा आग्रह है सरकार से। और यह जो सरकार भ्रष्टाचार को, हम तो यही कहेंगे कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सरकार को जो ध्यान देना चाहिए, सरकार को जो करना चाहिए, वह काम हो नहीं पा रहा है। क्योंकि ये देखने के लिए मिलता है नवयुवक का भविष्य खराब हो रहा है। पिछले 4 वर्षों से यह सरकार एक भी ऐसा वैकेंसी नहीं निकाला है, और अभी जो पंचायत स्वयंसेवक है, विकलांग, विधवा और आवास को लेकर रांची में अभी धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं।
और उस पर कुछ कानून कार्यवाही ध्यान नहीं दे रहा है सरकार, तो सरकार यह बढ़ापा दे रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर जो है सरकार ऐसा कानून कार्यवाही करे जो सही न्याय गरीबों को मिलना चाहिए, या जो भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार रुके। दिन प्रतिदिन यह क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। यह जो है सीमा पार कर चुके हैं। मैं यही सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ। आप देखे जाते हैं कि पूरे पोड़ैयाहाट प्रखंड में जितना भी इधर हैं, तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता माने जाते हैं, काफ़ी यहाँ पे आप मेहनत भी करते हैं। तो क्या आपको बीजेपी से अगर यदि टिकट मिलती है तो क्या आप लड़ना चाहेंगे? हाँ, कल तो वैसे अगर बीजेपी मौका देती है चुनाव लड़ने का, लड़ना ही नहीं चाहेंगे। मैं यह सरकार जो है यह इतना जनता के ऊपर जिस तरह से जनता मुझे चाह रहा है और 15-20 वर्षों से जिस तरह से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, सीट भी निकालेंगे। और मैं ऐसा जनता के ऊपर विश्वास करता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ एक इतिहास रचा जाएगा यहाँ से। और वैसे कल मोहन भागवत से मैं कुप्पा घाट में मिलकर आए और मेरा सोच जो है सीट निकालने के साथ साथ होता है मन में जो है आप कमाने के उद्देश्य से हम यह सरकार को जनाना चाहता हूँ कि मैं एक साधु सन्यासी हैं। मेरा पहला सोच है भ्रष्टाचार को मिटाना। इसके बाद आज जो रिश्वत हर जगह लिया जा रहा है, ईमानदारी पूर्वक जो हमारे धर्म शिक्षा देता है, ईमानदारी पूर्वक समाज का सेवा करेंगे। और साथ साथ जितने भी पदाधिकारी हैं सबों से ईमानदारी पूर्वक समाज का सेवा करने के लिए, क्यों सरकार उसको वेतन देती है पदाधिकारी को, तो ईमानदारी पूर्वक उसको भी सही समय पर जो काम होना चाहिए और जनता को बिना परिश्रम को बिना दौड़ाए उसका काम होना चाहिए। और साथ साथ मेरा एक नारा है पोड़ैयाहाट विधानसभा को लेकर, शिक्षित पोड़ैयाहाट, विकसित पोड़ैयाहाट, स्वस्थ पोड़ैयाहाट। शिक्षा के क्रम में जो आज गरीब दलित के घर में जो दिखाई बच्चा जो है पढ़ नहीं पा रहा है, अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बहुत नियम को लागू किए जो गरीब के बच्चा सही शिक्षा अध्ययन कर सके। शिक्षक लोग तो डर के मारे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे तो हमें जो है सस्पेंड किया जाएगा। तो समय पर पहुंचते हैं, अंगूठा का निशान तो देते हैं, लेकिन सही ढंग से बच्चा का जो है पढ़ाने के जगह पर वहाँ पर शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। शिक्षक लोग झपकी मार रहा है, खैनी लेटा रहा है, आदि आदि में फंसे हुए हैं। इस पर जो है मेरा पहला निशाना ध्यान रहेगा। शिक्षक लोग सही समय पर ड्यूटी दे अपना। इसके बाद मैंने कहा कि विकसित पोड़ैयाहाट, विकसित पोड़ैयाहाट जो अभी ऐसा बहुत जगह कमी दिखाई दे रहा है, गांव देहात में सड़क का, बिजली का, और किसान के लिए जो है जो हमारा किसान सर्वोपरि। वैसे तो यह देश का दो कहता है, जय जवान जय किसान। तो किसान के ऊपर सब आश्रित है। किसान के लिए जो पानी होना चाहिए तालाब में, तालाब का कमी है, नहर में, आदि आदि जहाँ सुविधा हो उस सब पे सरकार से वहाँ से जो लाकर जो है वो उस पर काम कराया जाएगा। इसके बाद मैंने कहा स्वस्थ पोड़ैयाहाट, ऐसा बहुत हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर कंपाउंडर नहीं है और दवाई नहीं है। इस सब पर मेरा ध्यान रहेगा। इसी उद्देश्य से अगर समाज, वैसे तो समाज चाह ही रही है, सरकार मौका देती है, तो मैं रिकॉर्ड तोड़ वोट से पोड़ैयाहाट से सीट निकालकर बीजेपी के हाथ में मैं देने का काम करूँगा।
देख सकते हैं ये, अगर ये बाबा का दावा है कि अगर यदि पोड़ैयाहाट विधानसभा से अगर यदि इनको टिकट मिलती है तो ये एक इतिहास बना के देंगे यहाँ पोड़ैयाहाट में बीजेपी की सरकार से, ये भारी मतों से जीत कर दिखाएंगे। आते हैं बाबा। वैसे अभी हम संत मत के अनुयायी हैं और पोड़ैया विधानसभा में और इस राज्य में हर जगह मेरा प्रचार प्रसार चल रहा है। वैसे कहता है साधु जो होते हैं किसी जाति के नहीं होते, लेकिन आपने मीडिया साहब आग्रह किए और आप हकीकत में आग्रह लोगों के मन में, या आप जो भी आग्रह किए वह दूसरों के मांग पर, डिमांड पर, दूसरों ने ऐसा जानने का इच्छा करता है, इसीलिए आप ऐसा पूछे। तो मेरा नाम वैसे संत मत के अनुयायी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अनुयायी हूँ। और अभी जब गुरु दीक्षा ले लेने के बाद, जब मैं संन्यास धारण किया तो मेरे नाम के आगे मेरे आचार्य श्री ने स्वामी का पद भी जोड़ा, लेकिन यही स्वामी जी ने हमें शिक्षा देने की कृपा किए। स्वामी जी ने कहा तुम्हारे नाम के आगे स्वामी का पद भी जोड़ा जा रहा है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, लेकिन संसार का तुम्हें सेवक बनकर रहना है, अपने आत्मा का मालिक बनने का प्रयास करना। स्वामी भवेशानंद जी महाराज वैसे लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा बचपन का नाम भवेश यादव से लोग जानते थे। मैं यादव कुल से आते हैं और मेरा धर्म का प्रचार प्रसार करना, समाज का प्रसार कर जो समाज का सेवा करना, यही मेरा धर्म रहा है। तो वैसे समाज का ही सेवा करने के लिए जीवन मिला है, समाज का, दूसरों के भलाई करने के लिए जीवन मिला है। वैसे कहने वाले, लिखने वाले लोग तो धन, मेरा यही आग्रह रहेगा समाज के सेवा के बाद मैं मेरे आय बीए का जो भी हमारे पास संपत्ति है वह भारत सरकार का है। भारत सरकार जो है सही दिशा निर्देश सही जगह पर खर्च करते हैं, इसीलिए साधु सन्यासी होते हैं। लोगों को यह सोचना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा आय बीए का जो भी धन है वह समाज की सेवा के बाद भारत सरकार का है। आपका कहने का मतलब है जितना भी आपका मतलब आपका संपत्ति है उस तरह भारत सरकार का संपत्ति, आपका कुछ नहीं है। जी, वह भारत सरकार का है। भारत सरकार जो है जनता का सेवा करेगा, समाज का भलाई विकास में लगाएगा, उनको जहां अच्छा लगे। और यह सबों के अंदर में ऐसा भावना होना चाहिए। आज ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, अभी धीरज साहू जी 350 करोड़ रुपया उसके घर में अलमारी में निकला। अगर वह संग्रह करने के पीछे लगे हुए थे, इसीलिए उसके घर में ऐसा टका निकल रहा है। लोगों को मन में यह सोचना चाहिए, लोगों के मन में यह भावना होना चाहिए। जीवन में लोग तो बहुत कमाते हैं, जीवन में बहुत कमाते हैं। कहता जीवन में कोई पैकेट से ला कर नहीं रखा है, खाली हाथ यहाँ से तैयारी करना पड़ेगा। जीवन में जो जैसा कर्म करता है वह कर्म ही उसके साथ में जाएगा। तो इसीलिए मेरा सोच समाज का सेवा है। देख सकते हैं बाबा का ये अच्छी सोच, अब देखते हैं जनता के ऊपर कितनी प्रभाव बना पाती है।